जी सकीब भाई, पंकज से सवाल अभी ले लेंगे जब पंकज जुड़ेंगे। तो मैं एक चीज जरा समझना चाहता हूँ, जिस तरीके का माहौल बिहार में है, सर्वे सर्वे ये कह रहे हैं भाई, कोई सर्वे कह रहा है कि नीतीश कुमार तीसरे पे है, लेकिन तमाम सर्वे जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच सीधा मुकाबला दिखा रहे हैं, सीधा सीधा मुकाबला। लेकिन स्थिति तो बिल्कुल अलग है, नीतीश कुमार तक घेर लिए जा रहे हैं। एक दर्शक भी इस बारे में अभी कह रहे थे, हमारे रविंद्र जी या कुछ नाम था उनका, रविंद्र जी शायद कह रहे थे कि नीतीश कुमार की घेरेबंदी हो जा रही है, लोग उनको घेर लेते हैं। तमाम मंत्री नेता विधायकों का हाल तो अलग ही है, उनको तो लोग दौड़ा ले रहे हैं। वो किस तरीके से भाग भाग के अपने को बचाते हैं, ये हम लोग एक नहीं कई नेताओं के साथ देख चुके हैं। इसके बावजूद भी ये परिस्थिति कैसे है बिहार के अंदर जो दिखा रहे हैं सर्वे एजेंसीज। और दूसरा, नीतीश कुमार साहब की स्थिति की बात की जाए तो भाजपा के चक्कर में बुरी तरीके से वो फंसे हुए हैं, क्योंकि भाजपा, नीतीश से कहीं ज्यादा सवाल भाजपा पर उठाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू से कहीं ज्यादा जो है भाजपा के विधायक दौड़ाए जा रहे हैं, उनको घेरा जा रहा है। यानी नीतीश कुमार साहब फंस गए हैं भाजपा के चक्कर में अब। देखिए रामप्रकाश भाई, आज की जो डिबेट है उसकी पृष्ठभूमि कहिए या तमहीद कहिए या भूमिका कहिए, वो अनिल सिन्हा सर ने तय कर दी है कि सर्वे से ज्यादा पॉलिटिक्स ऑफ सर्वे पे बात होनी चाहिए। और पॉलिटिक्स ऑफ सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं भी अपनी बात रखूंगा। प्रशांत किशोर, अभी जैसे एक बड़ा बड़ा बुनियादी सवाल अभी अनिल सिन्हा सर ने उठाया कि दीपांकर को आप क्यों नहीं उस चॉइस में डालते हैं कि दीपांकर भट्टाचार्य कितने लोगों की पसंद है, प्रशांत किशोर को क्यों आप डालते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर उस मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा है जिस मॉडस ऑपरेंडी को कामयाब बनाने के लिए ये तमाम सर्वे किए जा रहे हैं। ये पॉलिटिक्स ऑफ सर्वे है। प्रशांत किशोर के, अच्छा एक बात बताइए, पिछली बार पप्पू यादव भी अलग पार्टी बनाया उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने भी अलग पार्टी बनाया। क्या कभी मीडिया ने या कभी किसी सर्वे एजेंसियों ने उनको इंडिविजुअली इतना स्पेस दिया किसी चुनाव में कि पप्पू यादव की लोक जनाधिकार पार्टी है, उसको कितना सीट मिलेगा, कितने प्रतिशत लोग पप्पू यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? उपेंद्र कुशवाहा ने एक अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, फिर उससे पहले उन्होंने एक और पार्टी बनाई थी, अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाए हुए हैं। क्या उनको अलग से कभी कोई सर्वे एजेंसी प्रोफाइल करती है कि इनको मुख्यमंत्री के तौर पर कितने लोग देखना चाहते हैं? ये जुम्मा जुम्मा 8 दिन, आज पूरा 8 दिन हुआ है, 2 अक्टूबर पिछला और 2 अक्टूबर आज, हम जब हम बात कर रहे हैं जी। तो एक तो प्रशांत उस मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा है, जो मॉडस ऑपरेंडी और जिस मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा ये तमाम सर्वे हैं। और दूसरा, प्रशांत का उपनाम, प्रशांत का जो उपनाम है वो बड़ा बेनिफिटेड है मीडिया के लिए भी, सर्वे एजेंसियों के लिए भी। 23% पर आज उनको पहुंचा दिया है मीडिया ने, मुख्यमंत्री के तौर पर 23% लोग उनको पसंद कर रहे हैं। क्या ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं प्रशांत किशोर में? क्या उन्होंने बिहार को लेकर के एक नया विजन रखा है? क्या ऐसी घोषणा कर दी उन्होंने? अरविंद केजरीवाल ने तो चलिए कहा था कि हम आएंगे तो इतना बिजली फ्री कर देंगे, हमारे मोहल्ला क्लिनिक होगा, कुछ कुछ लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल। ये प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं सिवाय बकवास के? ये तेजस्वी को या तो 9वीं फेल बताते हैं या सम्राट चौधरी के जन्मतिथि पे सवाल उठाते हैं। बकवास करने में माहिर है। नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि ईमानदार आदमी, अशोक चौधरी बेईमान आदमी है। ये सिवाय मीडिया मैनेज करने के, और मीडिया इनकी बात पर जो है उड़ता चला जा रहा है, उड़ता चला जा रहा है। मैं पिछले 10 दिन में ये जो, जब से ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है, प्रशांत ने आरोप लगाया, अशोक चौधरी ने जवाब दिया, फिर मंगल पांडे, और फिर वो तमाम। अब एक चीज देखेंगे, आप इसको थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए रामप्रकाश भाई, आप तो दिन भर देखते हैं। महागठबंधन की तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उसको स्पेस मिलना मीडिया में बंद हो गया है। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा निकली, कितने लोगों का उसको जनसमर्थन मिला? एक बड़ा व्यापक जनसमर्थन मिला जिस पर हम ही लोगों ने चर्चा किया। गोदी मीडिया में तो उसकी चर्चा नहीं हुई। गोदी मीडिया अलबत्ता ये जरूर लगा रहा कि कहीं से कोई फेक वीडियो मिल जाए, अमित मालवीय जारी कर दे कि मोदी जी की मां को गाली दी गई है तो उसको हम चला दें नेशनल न्यूज पे। और उसने चलाया भी, भाजपा के तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने उसको चलाया और मीडिया ने भी उसको चलाया, जिसका कोई आधार नहीं था। लगातार रोज महागठबंधन का काफिला, महागठबंधन का कुंभा बढ़ रहा है। हम डे 1 से, जब से आपके चैनल पर बैठ रहे हैं, हम आपको डे 1 से बता रहे हैं। अप्रैल के महीने में जब से आईपी गुप्ता ने अपनी पार्टी बनाई है, इंडियन इनकलाब पार्टी, जो तांती तत्वा समाज के नेता माने जाते हैं, बहुत बड़ी भीड़। प्रशांत किशोर के 48 घंटे के बाद उन्होंने रैली की थी, और जो प्रशांत किशोर गांधी मैदान में 13 अप्रैल को रैली करके, 11 अप्रैल को रैली करके झूठ बोल रहा था
कि जो है मेरे 2 लाख लोगों को पटना के बाहर रोक दिया गया और उनको यहां नहीं पहुंचने दिया गया, जो कि कोरी बकवास थी। उसके अगले दिन जो आईपी गुप्ता ने रैली की थी, उस रैली में इंसानों को गिनना मुश्किल था जो अपने संसाधन से आए थे। उनकी मांग है कि हमको एससी कैटेगरी का दर्जा दिया जाए, जो पहले था, बाद में नीतीश जी ने उनको ओबीसी में डाल दिया है। अब उनका डिमांड यह है कि हमको वापस से दलित एससी में लिया जाए और हमारे आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। और मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूं कि वो महागठबंधन में आने वाले हैं। आप डैम श्योर रखिए, विद इन अ वीक ये डेवलपमेंट हो जाएगा कि आईपी गुप्ता 2 से 3 सीट लेकर महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। ये आपको मैं तय बता दे रहा हूं। अभी कल संजीव सिंह जदयू के प्रवक्ता से विधायक हैं, आने वाले हैं आरजेडी में। कल इनकी ज्वाइनिंग होगी आरजेडी ऑफिस में। राहुल तेजस्वी यादव ने इस बीच में इतनी बड़ी कर्पूरी जनसंवाद यात्रा, इतनी बड़ी कर्पूरी संवाद सम्मेलन किया, अति पिछड़ा सम्मेलन किया, जिसमें लाखों अति पिछड़ा समाज के लोग आए। मीडिया ने उसको गायब कर दिया। उसी बीच में तेजस्वी ने महिलाओं से संवाद किया, लाखों महिलाएं आई बिहार के कोने कोने से, उसको मीडिया ने गायब किया। ये डेवलपमेंट है तेजस्वी की तरफ, जो कि मुद्दों के साथ तेजस्वी से जुड़ रहे हैं। वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ये नहीं, उनको लग रहा है कि तेजस्वी एक यूथ है, वो मेरे मुद्दों पर बात कर रहा है, मेरे इश्यूज पर बात कर रहा है, और वो मेरे इश्यूज को लिए उसके पास एक ब्लूप्रिंट है। हम आएंगे तो आपको नौकरी देंगे, हम आएंगे तो गैस सिलेंडर इतना कम करेंगे, हम आएंगे तो माई बहन योजना में हम आपको 2,500 रुपया देंगे। अति पिछड़ा समाज का झुकाव निश्चित रूप से महागठबंधन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये तमाम डेवलपमेंट और उस जगह पर 2 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों ने आरजेडी का दामन थामा। एक के बाद एक लोग भाजपा, मतलब उधर जो है जदयू और बीजेपी छोड़ के लोग आरजेडी या कांग्रेस में जा रहे हैं। जिस कांग्रेस को 3 दशक से आपने बर्बाद करके रखा था बिहार में, जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते थे, उस कांग्रेस को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं। ये 10 दिनों के अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूं। और यही सब हम लोग फिर बैठ जाते हैं ये सर्वे लेकर के। 23% लोग प्रशांत किशोर को सीएम चाहते हैं और 16% लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं। क्या कर दिया प्रशांत किशोर ने भाई? नीतीश की एक 20 साल की यूएसपी है, हम उससे सहमत कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने 20 साल काम किया है, अपना नेतृत्व प्रूफ किया उन्होंने जनता के सामने। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत या सही हो सकते हैं, लेकिन वो सत्ता में रहे, 20 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने योजनाएं चलाई। योजनाओं का फायदा किनको हुआ किनको नहीं हुआ, ये डिबेट का अलग विषय है। तो चलिए ठीक है, उनका नाम आप रखते हैं। तेजस्वी ने भी 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो तमाम चीजें आप तुलना कर सकते हैं। ये प्रशांत किशोर कौन है, कहां से आपने इसको उठा के लाया है, जो इतना मीडिया स्पेस कवर कर रहा है? ये उसी मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा क्यों नहीं हम इसको माने? और मीडिया जो है, ये तमाम चीजें हैं एक के बाद। और ये सर्वे जो अभी हम लोग जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, ये जो सी वोटर का सर्वे आया है, जिसमें नीतीश को सितंबर के महीने में 16% लोग चाह रहे हैं, प्रशांत को 23% लोग चाह रहे हैं, और तेजस्वी को 36% लोग चाह रहे हैं। ये 20 सितंबर तक का सर्वे है, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये सितंबर 30 तक का सर्वे नहीं है, 10 दिन अभी सितंबर के महीने का बचा हुआ है, जिसमें नीतीश जी ने 10-10 हजार रुपया जो महिलाओं के खाते में डाला है। उसके बाद वाला अभी इनका सर्वे इनके हिसाब से अभी आना बाकी है ना। उसके बाद ये देखेंगे कि कितने लोग अब, और नीतीश का ग्राफ बढ़ा कि तेजस्वी का ग्राफ डाउन हुआ, ये अभी 1 हफ्ते में ये लेकर के आएंगे, ये इनका कहना है। अच्छा, यहां भी ये आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, कहते कि वो तो हम 5 नाम दे रहे हैं तो तेजस्वी यादव 1 नंबर पे, अगर हम 2 नाम देते हैं तो नीतीश कुमार 8% ज्यादा है तेजस्वी से। बतौर मुख्यमंत्री अगर हम सिर्फ तेजस्वी और नीतीश को रखें तो नीतीश जी अभी भी 8% ज्यादा है तेजस्वी से। जबकि जमीन की हकीकत यह है कि नीतीश जी को लोगों ने अब मान लिया है कि भाजपा सत्ता चला रही है, नीतीश जी अचेत अवस्था में है। नीतीश जी अब कोई भी फैसला नीतीश जी नहीं ले रहे हैं। अगर नीतीश जी फैसला लेने की स्थिति में होते तो ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की स्कीम जो है, ये 10-10 हजार रुपए वाली, इसका जो है मतलब ये मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी के कर कमलों के द्वारा नहीं होता, ये नीतीश जी खुद करते, इसकी घोषणा भी खुद करते, ये पैसा ट्रांसफर करने का काम भी उन्हीं के द्वारा होता। लेकिन ये साफ है कि नीतीश जी अब उस अवस्था में नहीं है, सरकार का कंट्रोल बीजेपी के पास जा चुका है। तो ये तमाम चीजें हैं जी। ये जो कंट्रोल है, इसी का हम जिक्र कर रहे हैं कि भाजपा ने इन सारी चीजों को लेकर के नीतीश को ठीक से फंसाया हुआ है। जो वोट बैंक नीतीश कुमार का फिक्स माना जाता था, उसमें भी टूट दिख रही है, और वो टूट की वजह कोई
महागठबंधन की लोकप्रियता हो सकती है, वो अलग बात है, या जुड़ाव हो सकता है, मुद्दों का जुड़ाव हो सकता है, लेकिन भाजपा ज्यादा बड़ी वजह है, क्योंकि जितना ये मैसेज क्लियर होता जाएगा बिहार के अंदर कि परिणाम कुछ भी हो, इन एनी केस अगर एनडीए सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उतना ही ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज असर करेगी, जिसमें लोग जो नीतीश के कोर वोटर हैं और उनकी वजह से जो भाजपा को भी वोट कर देते थे, इनका दुराव बढ़ेगा एनडीए से, ये बहुत साफ है। ये हम पिछले कुछ समय से लगातार कह रहे हैं। अब वो अलग बात है परिणाम जिसके भी पक्ष में जाए।